दिल्ली कैंट के गुंडों को जेल में डालो, जेल में डालो, दिल्ली कैंट के गुंडों को जेल में डालो, जेल में डालो, दिल्ली कैंट के गुंडों को जेल में डालो, जेल में डालो, सैनिकों के परिवार पे हमला करने वाले गुंडों को जेल में डालो, जेल में डालो, सैनिकों के परिवारों पे हमला करने वाले गुंडों को जेल में डालो, जेल में डालो। दिल्ली कैंट से गुंडागर्दी, दिल्ली कैंट से गुंडागर्दी, दिल्ली कैंट से गुंडागर्दी, सैनिकों पर हमला करने वालों का, सैनिकों पर हमला करने वाले गुंडों का, सैनिकों पर हमला करने वाले गुंडों का, सैनिकों पर हमला करने वाले गुंडों का। सरदार साहब की बात सुनी, बहुत अच्छी है, बहुत बताया। पहला तो मैं क्लियर कर दूं कि हरियाणा में आज के दिन 144 धारा लगी हुई। अभी फिलहाल जो हम आए हैं, कहीं से भी आए हो, घूम फिर के सभी रोड जाम पड़े। मैं फिर पूछना चाहता हूं, हम यहाँ आज इकट्ठे क्यों हुए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे को मालूम है क्यों हुए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तभी समाधान होगा। ये जिस दिन हमारे दिमाग से निकलेगी बात, सर कौन है और क्यों करें इसके सपोर्ट? करेंगे भाई नहीं सर, आप हरियाणा से, आप कहां से हो सर? कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई वहां से। हम अपने गांव को छोड़ के दिल्ली में आए हैं। वहां हमारा परिवार था, हमारे ताऊ थे, हमारा परिवार था, गांव था, चाचा थे, मामा थे, फूफी थे, सब थे आसपास के गांव। एक फोन पे सब इकट्ठे हो जाते, सुख में और दुख में। हम चौहान साहब के लिए नहीं आए, हम अपने परिवार को, जो आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, कपिल भी अभी निकल जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमने अपने परिवार के लिए आए हैं, यहीं पे चाहिए हमारे को। आप अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ से 250 के 2000 किलोमीटर दूर आके दिल्ली में बैठे हो। वहां से नहीं आएगा आपका काका ताऊ, कोई भी है, वो यहाँ से आएंगे, यहाँ से आप बनाने की कोशिश। दूसरी बात, साहब लोगों ने एक ने बोला कि भाई कम आदमी आए। साहब 21 जवानों ने तो सारा गड्डी जीत दी थी, और पूरी कंपनी ने, राजपूत रेजिमेंट की ने इजराइल को आजाद करवा दिया था। ऐसे लाखों हैं, या जितनी पब्लिक बैठी है, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, तो अगर ये सारे मेरे साथ में हो जाए तो प्रधानमंत्री को आना यहाँ कैंटोनमेंट में उतरना पड़ जाए। साहब ने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि हक गुंडा राज हो रहा है परिवारों से। जो यहाँ के गुंडे हैं, उनको अगर टैक्स नहीं देते हैं, हफ्ता वसूल नहीं देते हैं, परेशान किया जाता है, गाड़ियाँ फूकी जाती हैं। इस बाबत अभी एक केस हुआ, FIR इस थाने में दर्ज है, कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी एक जो वांछित गुंडा है मेन चड्डा, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ये दिल्ली और NCR के जितने भी एक्साइजमैन एसोसिएशन हैं, उनके पदाधिकारी आज यहाँ इकट्ठे हुए, उन सब ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम सैनिकों की और उनके परिवारों की यहाँ सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि जो हमारे सैनिक जो आज बॉर्डर पर हैं, उनके परिवार यहाँ परेशान ना हो और उनका मनोबल डाउन ना हो। इस बाबत एक ज्ञापन यहाँ SHO साहब को देने के लिए सभी लोग आए हैं, और एक समयबद्ध तरीके से एक समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने के लिए SHO साहब को रिक्वेस्ट की जाएगी। अगर हमारी कार्रवाई समय सीमा के अंदर नहीं होती है तो हमको ये बताने आए हैं कि परमिशन लेकर के और कोविड के सारी नियमों को पालन करते हुए एक बहुत बड़ी आंदोलन की कार्रवाई अब होने जा रही है। तो हमें पूरी आशा है कि जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो सक्षम है, और हमारे गुंडों पर वो लगाम लगाएंगे और उनको अरेस्ट करेंगे, और आगे से सुनिश्चित करेंगे कि हफ्ता वसूली बंद हो और कोई सैनिक या उसका परिवार कोई भी आगे से परेशान ना हो। इसलिए आज ये सभी लोग यहाँ आए हैं और एक ज्ञापन SHO साहब को देने जा रहे हैं। थैंक यू। ये शांति मार्ग से आए हैं, अपना शांति प्रभाव से सभी सदर कांट में इस शांति का स्वभाव क्या होता है सैनिक जानते हैं, डिसिप्लिन डिपार्टमेंट जानता है। ये एक मैसेज देना चाहते हैं। इस बारे में हमारे हरियाणा से भी कपिल जी आए हैं। कपिल जी, आप बताएं किस बेबे पे आए हुए आप? सर नमस्कार। मैं सबसे पहले इस बात पे आया हूँ कि कैंटोनमेंट में अगर किसी सैनिक परिवार पे हमला होता है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, कि जो सैनिक आज लेह लद्दाख में दुश्मन देशों के सामने सीना लगाए खड़े हैं और उनकी परिवार कैंटोनमेंट में रह रहे हैं, तो उनके परिवारों पे क्या बीतती होगी कि यह गुंडा टैक्स चल रहा है, उनके परिवारों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं। तो ये हमारे लिए तो डूब मरने की कगार है। सर ये बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह दिल्ली कैंट, जहाँ सैनिकों से लेके बख्तरबंद गाड़ियाँ, टोलियाँ सब कुछ है,
और वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। ये तो हमारे को तो आज पता लगा कि सैनिकों की गाड़ियाँ जला दी गई हैं दिल्ली में। तो सर ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो ये बोलता हूँ कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को कठोर कदम उठाने चाहिए और सैनिकों के परिवार के अंदर आत्मविश्वास के साथ में विश्वास दिलाना चाहिए कि आप बॉर्डर पे सेवा करिए। आपका परिवार की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मौजूद है। और इससे बड़े तो सर हम आगे आने वाला समय में अगर इनको न्याय नहीं मिलता तो सर फिर तो हमने पूरे आह्वान करना पड़ेगा पूरे सैनिक समुदाय से। और जितनी एसोसिएशन आई हुई है मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जितने अध्यक्ष आए हुए सैनिकों से। और आप राउत सर, विष्णु सर, मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि सैनिकों के परिवार इस महामारी के वक्त और बड़ा ही जो गाइडलाइन सरकार की दी हुई है उनको अपनाते हुए आपने आज ये पुलिस के पास में आए हैं और इनको भरोसा दे रहे हैं कि भाई इनका हमारे न्याय कीजिए। सैनिक ये सैनिक के साथ साथ जनता का भी बड़ा हुआ होता है। अगर एक गाड़ी जला दी जाती है और उसका सीसीटीवी कैमरा एक मौजूद है फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें बहुत बड़ा वो है, वो है। इस मामले में आज थाने में हम आए हैं और थाने में हमारे चौहान साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी मेरे फौजी भाई आए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी हद तक यहाँ दिल्ली पुलिस ने हमारे इस काम में काम तो किया है लेकिन जो मेन एक्यूज्ड हैं वो अभी तक फरार है। लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं। हमारी पुलिस कार्रवाई मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है पुलिस कार्रवाई, लेकिन जिस लेवल तक होनी चाहिए और जिस प्रकार से खौफ गुंडों के मन में पुलिस का होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि पुलिस के भी हाथ कहीं न कहीं बड़े बड़े जो हमारे जो आका बैठे हैं उन्होंने बांध रखे हैं। कहीं पर भी अगर पुलिस किसी गुंडे को डंडा मारती है तो हमारे समाज के लोग जो हम बोलते नहीं कि ये मानव अधिकार वाले हैं वो आकर के इनके हाथ बांधते हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस को भी वो पावर मिलनी चाहिए ताकि गुंडों के अंदर भय हो। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि हम भी जिम्मेवार इसके। धन्यवाद, इसका हम पत्र दे रहे हैं और सभी वो आकर धन्यवाद। आज हमारे एक्समैन सोसाइटी हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन जो थाना दिल्ली कैंट में जो बात हुई थी ये सभी लोग आए और यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आज शांति मार्च निकाली पूरी मार्केट में। और इसमें सभी लोग एक्समैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन के सारे पदाधिकारी, सभी एसोसिएशन, भारत के जितने भी एसोसिएशन आए हैं आज थाने में ये देने आए हैं कि इस प्रकार से कोई गुंडागर्दी की गई तो हम आगे सारे सैनिक, अभी तो इनके जो प्रमुख आए हुए हैं और आगे अगर इस प्रकार कार्रवाई नहीं होती है पूरे सैनिक, ये छावनी पूरे सैनिकों की है। अगली बार हम इसको